दोस्तों, ऐसा आखिर क्या हो गया है कि इंसान का जीवन और उसकी चेतना का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आखिर किसी माँ के गर्भ से रामकृष्ण परमहंस, टैगोर, विवेकानंद, बुद्ध, महावीर, ओशो और महात्मा गांधी जैसी संतानें क्यों पैदा नहीं हो पा रही हैं? अगर गहराई से सोचें तो इसका सिर्फ एक कारण दिखता है कि आधुनिक युग में दंपतियों ने दिव्य आत्माओं को पैदा करने की क्षमता का उपयोग करना बंद कर दिया है। पति और पत्नी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण और क्राइस्ट जैसी चैतन्य और निश्चल आत्माएं उनके गर्भ में प्रवेश कर सकें। प्रेम और विचार के स्तर पर दंपति इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके गर्भ में पवित्र, विवेकी और संस्कारी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। अगर आत्मा के विज्ञान को समझें तो आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं कि उस शरीर से निकली आत्मा को जल्दी ही जन्म लेने का कोई अवसर उपलब्ध हो जाए। आत्माएं तीन प्रकृति की होती हैं। पहली श्रेणी में वो आत्माएं हैं जो साधारण हैं। ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ने के 13 दिन के भीतर ही नया शरीर पा लेती हैं, जबकि दूसरी और तीसरी श्रेणी की आत्माओं को शरीर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये आत्माएं या तो विशिष्ट यानी दिव्य या फिर नीच यानी हीन श्रेणी की होती हैं। नीच श्रेणी की आत्मा नीच गर्भ की तलाश में रहती है, जबकि श्रेष्ठ आत्माएं दिव्य गर्भ का इंतजार करती हैं। इसलिए राम और कृष्ण जैसी आत्माओं को पैदा करने का सारा जिम्मा पति पत्नी के बीच संबंधों की व्यवस्था पर निर्भर है। लेकिन इस व्यवस्था में इतनी खींचतान और डिस्टरबेंस है कि अक्सर दोनों का मिलन असहज और अस्वाभाविक परिस्थितियों में होता है, जहां सब कुछ आकस्मिक होता है। ज्यादातर मामलों में गर्भधारण भी एक आकस्मिक घटना बन गई है। सोच समझकर या पवित्र भाव से संतान पैदा करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इसका असली कारण ये है कि पति पत्नी के बीच आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के बने इस रिश्ते में आध्यात्मिक संबंध हो भी नहीं सकते। दोनों के बीच कभी भी एक दूसरे के लिए होने का भाव, तालमेल और लय पैदा नहीं होते, जो एक दिव्य आत्मा के जन्म के लिए जरूरी है। उनके बीच जो भी प्रेम दिखता है वो तो बस एक साथ रहने की वजह से पैदा हो गया है। उनके प्रेम में दो प्राणों को एक कर देने वाली आत्मीयता और चैतन्यता नहीं है। बिना आत्मीय प्रेम के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जीवन में आक्रोश, अभाव, असफलता, घृणा और क्रोध का होना स्वाभाविक है। जिन बच्चों को माँ बाप ने पूरे मनोभाव से, प्रार्थना और पूजा से और परमात्मा को ध्यान करके इस पृथ्वी पर नहीं बुलाया है, उन बच्चों में पुण्यता और दिव्यता का अभाव होना लाजमी है। बड़ी दिलचस्प बात है कि हम अपने बच्चों के स्कूल, कॉलेज, कपड़े और हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और इस पर गहरे विचार भी करते हैं, लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे के अंदर किस तरह की आत्मा होनी चाहिए। आप चाहें तो आज भी आपके घर राम या कृष्ण और सरस्वती या लक्ष्मी पैदा हो सकती हैं। दिव्य आत्माओं को गर्भ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए मानव जाति को अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। नव दंपतियों से मेरा निवेदन है कि गर्भधारण की घटना को आकस्मिक घटना न बनने दें। अपने गर्भ में बच्चों को प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक और विचार पूर्वक निमंत्रण दीजिए। गर्भधारण करना एक संस्कार है जिसके लिए सही काल और परिस्थिति की जरूरत होती है। बिना उचित रीति के गर्भधारण करना निकृष्ट और रोगी संतान के जन्म का कारण है। आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।